सो वेलकम बैक। और कभी कभी एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जबकि आप सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन एक हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट को डी एस्केलेट कैसे करते हैं उसकी टेक्निक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जब भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है और आप में डिस्कशन हुआ और वो डिस्कशन थोड़ा सा हीटेड हो गया दोनों साइड से, उस समय आपको वहीं पर स्टॉप करना है और एक ब्रेक ले लीजिए। उसी से बोलिए कि अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सा शांत होकर फिर बात करते हैं। उसको छोड़ेंगे नहीं, बात करेंगे, लेकिन अभी जो कि दोनों का इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया है, दोनों को थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं और फिर से इसके ऊपर टॉपिक पर फिर से हम लोग बैठेंगे जब दिमाग दोनों का शांत हो जाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आपका दिमाग थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो आप ज़्यादा रैशनली सोचते हैं और बच्चे भी ज़्यादा रैशनली सोचते हैं। उनको भी अपनी बात थोड़ी सी फील होती है कि मैंने गलत कह दिया, और आपको भी लगता है कि आपने उतना मैच्योरली हैंडल नहीं किया। तो जब आप काम होने के बाद जब बैठते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी ऐसा हो तो बहुत लंबा ना खींचें उस डिस्कशन को, वहाँ पर ब्रेक ज़रूर कर दें। सेकेंडली, आपको बहुत ज़्यादा तेज वॉल्यूम पे नहीं बात करना चाहिए। कभी कभी आप धीरे कोई बात कहते हैं जो कि हो सकता है नाराज़गी की हो, लेकिन जब आप अपना टोन धीमा रखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, बातचीत होती है। और जब वही वॉल्यूम तेज हो जाता है, हाई पिच पे कोई बात करते हैं या चिल्लाने लगते हैं, तो वही बात को बिगाड़ देती है। तो हमेशा जब भी बात करें वॉल्यूम को कम रखें, और बच्चे भी जब तेज बोलने लगे तो उनको ध्यान दिलाएं कि तुम्हें वॉल्यूम कम रख के ही बात करनी है। तो हम लोगों को डिस्कशन करके इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, ना कि हमको चीज़ों को बिगाड़ देना है। तो हमेशा ध्यान रखें कि वॉल्यूम कम करके ही बात करें, तो उससे चांसेस हैं कि बात कोई बहुत ख़राब भी नहीं निकलेगी और आप बात करते करते चीज़ों को रिजॉल्व भी कर लेंगे। थिर्डली, जब आप बात कर रहे हैं तो जब आप शांत हो गए तो आप देखेंगे कि आप दूसरे के इमोशन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब आप खुद का माइंड थोड़ा सा शांत रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बच्चों के इमोशन समझ में आएंगे कि वो क्यों चिल्ला रहे हैं या वो क्यों परेशान हैं। तो अपने आप को काम रखकर उसके इमोशन को समझने की कोशिश करें कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है या कर रही है। तो उससे भी उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। एंड लास्टली, आप हमेशा आई स्टेटमेंट का यूज़ रखें। इस चीज़ को आप चाहे कितना भी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो और किसी भी सिचुएशन में आप इसको अगर अप्लाई करेंगी, आप देखेंगे कि अगर आपने आई स्टेटमेंट किया है तो झगड़ा होने के कम से कम रीजंस होंगे, क्योंकि आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी बात करें तो आप आई स्टेटमेंट का करें कि आपको कैसा फील हो रहा है, दूसरे ने क्या गलत किया वो बताने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो हमेशा बात करने के पहले सोचें कि अपने टीनेजर से आप क्या बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं। एक्चुअली कैसे बात कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा अपने दिमाग को ठंडा करके दूसरे की फीलिंग को समझ के आई स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके किसी भी बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट को आप आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं।